गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर एक वीडियो जो है वो पहले दी जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम भारत में खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा आज हम लोहे के बारे में भी पढ़ेंगे कि लोहा जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसके अलावा उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, लोहे के कितने प्रकार हैं और लोहा जो है वो भारत में कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में खनिजों का वितरण। भारत के अंदर वैसे तो खनिज पदार्थ जो है वो बहुत सी जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली हमने खनिजों की 3 पेटियां मानी हैं। तो आज हम उन 3 पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली पेटी है उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो सबसे पहले तो हमें ये उत्तर पश्चिमी पूर्व दक्षिण इनके बारे में, दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, इसमें ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उसको बोलते उत्तर, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व या पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमें दिशाएं जो है वो याद होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो पहला हमारा क्षेत्र जो है उसका नाम है उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश, मतलब उत्तर मतलब ऊपर की तरफ और इधर ये पूर्वी। तो यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे अधिक खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते इस एरिया के अंदर, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर जो जगह आती है उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार आता है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला व अभ्रक, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर का जो पठार का जो क्षेत्र है इसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। रूर प्रदेश का क्या मतलब होता है, जो जर्मनी देश है उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है रूर, ठीक है। और जर्मनी के अंदर वो रूर जो जगह है वो खनिज पदार्थों के लिए बहुत फेमस है। वहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं रूर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसी तरह से भारत के अंदर भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये 1 नंबर में आ सकता है कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है। ये लाइन वाइज याद करोगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे, लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है। राज्यों के बारे में तो आपको पता ही होगा यहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ है वो इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। दक्षिण नीचे वाला हिस्सा हो गया और पश्चिम इस साइड वाला। तो इस जगह के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश, इस एरिया के अंदर जो मिलते हैं उसको हम दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल व तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा नीचे तक का ही आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इसके अंदर इसको हम दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर व बॉक्साइट। यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर व बॉक्साइट। लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ पर उत्तर पूर्वी पठार के अंदर भी मिलता था। यहाँ पर क्या मिलता था, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तीनों यहाँ पर भी मिलते थे और तीनों यहाँ पर भी मिलते हैं, लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट, ठीक है। लेकिन यहाँ कोयला मिलता था और यहाँ पर
चूना पत्थर मिलता है। याद रह जाएंगी दोनों जगह। ये है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ऊपर उत्तर, इधर पूर्वी, और ये इधर पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसके अंदर पाए जाते हैं खनिज पदार्थ। और यहाँ पर है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु 4 राज्य आते हैं। और यहाँ पर भी लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, यहाँ पर चूना पत्थर आता है और यहाँ पर कोयला आता है। ठीक है, तो ये 2 प्रदेश है। इसके अलावा जो तीसरा प्रदेश है वो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर यहाँ पर दिशा हो गई और पश्चिम इधर हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली जो है वो राजस्थान और गुजरात जो है वो आते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी है, उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। और गुजरात जो है वो समुद्र तट से लगता है, इसलिए वहां पर पेट्रोल के भंडार हैं। गुजरात के अंदर पेट्रोल के भंडार हैं। राजस्थान में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, ये सभी जो हैं ये भवन निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संगमरमर का पत्थर लगाया जाता है, ग्रेनाइट का भी पत्थर आता है, बलुआ पत्थर होता है। तो ये सभी भवनों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है। ठीक है, जिसका हम घरों में यूज करते हैं, मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा गुजरात में पेट्रोल के भंडार हैं। ठीक है, और नमक जो है वो दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान व गुजरात के अंदर। ठीक है, वैसे अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है वो सबसे अधिक मुंबई में मिलता है, मुंबई हाई नामक स्थान पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस समुद्र तट से इधर की तरफ जो है वो मुंबई हाई नामक स्थान पर सबसे अधिक पेट्रोल भारत के अंदर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रदेश थे। पहला था उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें छोटा नागपुर का पठार आता है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, जिसमें ये वाला क्षेत्र आता है। और तीसरा हो गया उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिप्सम मिलते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी मिलती है। गुजरात के अंदर यहाँ समुद्र तट के पास यहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पेट्रोल के भंडार मिलते हैं। तो ये था भारत में खनिजों का वितरण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में लौह अयस्क। लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है और एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी खनिज व ऊर्जा संसाधन का पाठ आता है उसमें 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, लोहा और कोयला। ठीक है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन हमें लगभग जरूर एग्जाम में मिल जाता है। तो लोहा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अवश्य ही करना है। तो लोहे के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जब हम खानों से जब हम लोहा निकालते हैं तो वो हमें शुद्ध रूप में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, जब लोहे को जब हम खानों से निकालते हैं तो वो हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और उसको हम अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। लोहे को जब हम खानों से निकालते हैं तो हमें किसके रूप में मिलता है? अयस्क के रूप में। और वो बिल्कुल भी शुद्ध रूप में नहीं होता है, मतलब साफ सुथरा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी अन्य जो धातुएं हैं वो उसके अंदर मिली हुई होती है। ठीक है, अकेला लोहा लोहा नहीं मिलता है, उसके साथ और भी जो है वो अन्य धातुएं जो हैं उसके साथ मिली हुई होती हैं, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, वो उसके अंदर मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क को हम खानों से निकालते हैं, फिर हम उसको साफ करते हैं और साफ करने के बाद उसको वो कच्चा लोहा बन जाता है। ठीक है, जब लौह अयस्क को अन्य धातु से अलग करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कच्चा लोहा। ठीक है, और फिर उस कच्चे लोहे को भट्टियों में डाल करके, गर्म करके, उसको पिघला करके उसमें कुछ तत्व मिलाए जाते हैं और फिर बाद में उससे मजबूत लोहा तैयार किया जाता है। ठीक है, जब हमें अयस्क मिलता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ठीक है, बाद में जब हम उसके अंदर कुछ तत्व मिलाते हैं, मैग्नीज वगैरह मिलाते हैं, तो उससे लोहा जो है वो तैयार होता है और बहुत मजबूत लोहा बनता है। तो इतनी बात आई समझ में कि लोहा जो है वो खानों में बिल्कुल भी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसमें बहुत सारे अन्य खनिज मिले होते हैं। बाद में हम उस लोहे को खानों से निकाल करके हम उसको साफ करते हैं और उसको पिघला करके, गर्म करके हम उसके अंदर कुछ अन्य तत्व मिला करके हम मजबूत लोहा तैयार करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो लोहा जो है वो किसी भी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। अगर लोहा नहीं होगा तो उद्योगों का विकास जो है वो नहीं किया जा सकता,
क्योंकि उद्योगों के अंदर जो चलने वाली मशीनें हैं वो सभी लोहे से बनी होती हैं। ठीक है, इसलिए लोहा जो है वो औद्योगिक विकास की आधारशिला है। लोहे के द्वारा ही जो है वो उद्योगों में विकास किया जाता है। ठीक है, किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान वहां पर प्रयोग होने वाले लोहे की मात्रा के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर हमें किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान लगाना है तो हम वहां पर प्रयोग होने वाले लोहे की मात्रा के आधार पर लगा सकते हैं। अगर किसी देश के अंदर अधिक मात्रा में लोहे का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वो देश जो है वो विकसित है, वहां पर उद्योग जो है वो विकसित है। लेकिन अगर किसी देश में लोहे का प्रयोग कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उद्योग जो है उनका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट, उद्योग लोहे की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो हम विशेषताओं के अंदर लोहे के बारे में कोई भी 5-6 बातें जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो लोहा जो है वो अधिक मात्रा में है, इसलिए वो सस्ता होता है। ठीक है, सोने की तरह महंगा नहीं होता, सोना बहुत महंगा होता है। ठीक है, लेकिन लोहा अधिक मात्रा में है इसलिए वो सस्ता होता है। ठीक है, लोहा जो है वो भारी होता है, बहुत भारी होता है वजन में, और कठोर और टिकाऊ होता है। टिकाऊ मतलब काफी लंबे समय तक चलता है। लोहे से अगर हम कोई चीज बनवाते हैं तो वो काफी समय तक चलती है। ठीक है, तो लोहा बहुत भारी होता है, कठोर होता है और टिकाऊ होता है। लोहे में अन्य धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती है। ठीक है, लोहे में मैग्नीज वगैरह मिला करके या कोई और धातु मिला करके मिश्र धातु जो है वो भी बनाई जा सकती है। लोहे में चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, लोहे में चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबक को जब हम लगाते हैं तो वो लोहा जो है उसे चिपक जाता है। ठीक है, तो लोहे के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं। पुराने लोहे को गलाकर हम उससे नई वस्तुएं भी बना सकते हैं। पुराना अगर लोहा हमारे पास कोई किसी वस्तु के रूप में पड़ा है तो उसको हम गला करके हम उससे कुछ अन्य वस्तुएं जो हैं वो भी बना सकते हैं। लोहे को पीट कर इसकी चादरें बना सकते हैं। लोहे को गर्म करके अगर उसको पीटा जाए तो वो एक बहुत लंबा फैलता जाता है और उससे हम चादरें बना सकते हैं, या हम लोहे के तार जो हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोहे की विशेषताएं थी। लोहा सस्ता है, मजबूत है, कठोर है, उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, पुराने लोहे को गलाकर नई वस्तु बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अब आगे आता है लौह अयस्क के प्रकार। तो लौह अयस्क जो है उसके मेनली जो है वो 4 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। ठीक है, मतलब जब हम लोहे को निकालते हैं खानों से तो किसके रूप में निकलता है, लौह अयस्क के रूप में। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है उसके 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, तो जो लौह अयस्क है ये मैग्नेटाइट, ये सबसे उत्तम किस्म का है। ये उत्तम किस्म का क्यों है, क्योंकि इसमें 72% तक हमें लोहा मिलता है और जो बाकी जो 28% बच गया वो सारी उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। तो जिस अयस्क के अंदर अशुद्धियां ज्यादा होंगी वो सबसे घटिया होगा, और जिस अयस्क के अंदर अशुद्धियां कम होंगी वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा। तो मैग्नेटाइट जो लोहा है उसके अंदर अशुद्धियां जो है वो कम होती हैं, इसलिए ये सबसे उत्तम क्वालिटी का, उत्तम श्रेणी का लोहा है। इसमें 72% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है, काला या गहरा भूरा होता है। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के बाद दूसरा प्रकार कौन सा है, हेमेटाइट। सबसे अच्छा तो हो गया मैग्नेटाइट, उसके बाद दूसरे नंबर पर हेमेटाइट। ठीक है, इसमें कितना निकलता है लोहा, 60 से 70% तक शुद्ध लोहा हमें प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। वो काला था और ये लाल है। तीसरा आता है लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% तक शुद्ध लोहा मिलता है। इसमें 40 से 60% हमें शुद्ध लोहा मिलता है और यह पीले या हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, सीडेराइट, इसके अंदर 48% तक शुद्ध लोहा होता है और यह सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व भी बहुत कम होता है। ठीक है, आर्थिक महत्व किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम खानों से निकालते हैं तो खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है और फिर इससे लोहा जो है वो भी बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत कम है।
इसका रंग भूरा और राख जैसा होता है। तो ये 4 प्रकार है। अगर क्वेश्चन छोटा आए एग्जाम के अंदर तो हम सिर्फ इनके पॉइंट पॉइंट भी लिख करके काम चला सकते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट लिख देंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है। लेकिन अगर 5 नंबर में आए तो आप इसको एक्सप्लेन करके इसके बारे में 2-3 बातें जो है वो लिख सकते हैं। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सीडेराइट, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में लोहे का उत्पादन व वितरण, कि भारत में लोहा जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये 4 प्रकार बताए हैं। इन 4 प्रकारों में से भारत में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है वो हमारे देश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट व हेमेटाइट। अब ये उत्तम किस्म का कोयला उत्तम किस्म का लोहा जो है वो भारत के कौन से राज्यों में मिलता है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा व झारखंड। इन 5 राज्यों के अंदर 90% लोहा जो है वो मिलता है, ठीक है। ये 5 राज्यों के नाम हमें याद करने हैं। सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अंदर लोहा सबसे अधिक मिलता है। उड़ीसा के पास ही वहां पर छोटा नागपुर का पठार आता है, ठीक है। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा व झारखंड जो है वो 90% से अधिक लोहा उत्पन्न करते हैं। आगे आता है कि उड़ीसा में लोहे की कौन कौन सी खानें। अब 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। किसी भी खान का नाम दे दिया जाएगा, गुरु महिसानी, ठीक है। ये खान जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, या यहाँ पर कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है, तो ये भी हमें याद करने जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 1-1 नंबर के प्रश्न जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उड़ीसा में लोहे की खान कौन कौन सी हैं? 4 खान हैं, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु। पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा अजीब से नाम है, लेकिन 2-4 बार अगर आप इनको लगातार पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। गुरु महिसानी, ठीक है, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, बादाम पहाड़, ठीक है। किरीबुरु, ठीक है, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ और किरीबुरु, ठीक है। उसके बाद आता है कर्नाटक में। कर्नाटक के 2 जिलों में मिलता है लोहा, चिकमंगलूर और बेलारी, ठीक है। चिकमंगलूर और बेलारी, ठीक है। चिकमंगलूर व बेलारी जिले में, ठीक है। चिकमंगलूर व बेलारी जिले के अंदर लोहा मिलता है। अब इसके लिए कुछ जगह फेमस है लोहे के लिए, बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, चिकमंगलूर जिले में है, ठीक है। केम्मनगुड़ी, कालाहाडी, ठीक है, कालाहाडी, केम्मनगुड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा कुद्रेमुख, ठीक है, ये चारों ही चिकमंगलूर जिले के अंदर पड़ती हैं। इसके अलावा जो सेंदूर की पहाड़ी है ये बेलारी जिले के अंदर है, ठीक है। चिकमंगलूर में कौन कौन से हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी, केम्मनगुड़ी, कालाहाडी, कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये हमें याद करनी है। सेंदूर की पहाड़ी, क्वेश्चन आ जाएगा सेंदूर की पहाड़ी जो है वो वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है, या भारत के कौन से राज्य में है। 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे आपको ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोलाडीला खान जो है, कौन सी खान है? बोलाडीला। वो एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यंत्र हैं। कौन सी खान में? बोलाडीला खान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान कौन सी है, तो वो होगी बोलाडीला खान, ठीक है। और यहाँ का जो लोहा है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा जापान व अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों को भेज दिया जाता है, ठीक है। बोलाडीला खान छत्तीसगढ़ की है और सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है, और इसका लोहा जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा जापान व अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये लोहे के बारे में थे। लोहे पर 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो बनता है, जो एग्जाम में
आ सकता है। बहुत सिंपल सा है, कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली लिख पाएंगे। ठीक है। लोहा एक तो शुद्ध रूप में बिल्कुल नहीं मिलता है, उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। बाद में लोहे को गर्म करके, उसको पिघला करके, उसमें कुछ तत्व मिला करके फिर मजबूत लोहा तैयार करते हैं। ठीक है। लोहा बहुत कठोर होता है, सस्ता भी है, उससे मिश्र धातु भी बनाई जा सकती है। पुराने लोहे को गलाकर भी अन्य धातुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा 4 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म के लोहा है। लिमोनाइट और सीडेराइट जो है वो निम्न किस्म का है। ठीक है। उसके अलावा भारत के 5 राज्य हैं जहां पर लोहे के भंडार हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा व झारखंड के अंदर लोहा जो है वो मिलता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो बोलाडीला खान है वो सबसे अधिक यंत्रीकृत खान है और उसका लोहा जो है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा जापान देश को निर्यात किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयले कितने प्रकार का होता है, कोयला बनता कैसे है और उसके उत्पादन व वितरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।